हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल कट ऑफ सीरीज में आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश का एक सरकारी सैनिक स्कूल है अमेठी सैनिक स्कूल। इसकी कट ऑफ मैं आपको दिखाऊंगा कि लास्ट ईयर जो काउंसलिंग हुई थी तो राउंड 1, 2, 3, 4 ऐसे राउंड आए थे लास्ट ईयर क्या हुआ था भाई, राउंड आए थे। तो राउंड में पहले राउंड में क्या कट ऑफ, दूसरे में क्या, इस तरह से राउंड वाइज मैं आपको कट ऑफ दूंगा और कक्षा 6 और कक्षा 9 दोनों को कवर करूंगा। ऑफिशियल कट ऑफ ओनली हमारा चैनल ऐसा कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यहां से कट ऑफ अपनी देख के जाना है क्योंकि सब बच्चों का अलग अलग ड्रीम स्कूल है। हाउएवर देयर इज नॉट अ सिंगल स्टूडेंट जिसका ड्रीम स्कूल मेरा मानना है प्राइवेट सैनिक स्कूल होना चाहिए। ऐसे आपके मैं बता दूं पूरे भारत में 10 लाख सैनिक स्कूल, 10 लाख स्कूल हैं ऐसे प्राइवेट सैनिक स्कूल। तो आप अपने हिसाब से चूज करिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका सिर्फ फोकस किस पे होना चाहिए, फोकस होना चाहिए ओनली 33 सरकारी सैनिक स्कूल, ठीक है। उसमें से उत्तर प्रदेश में 3 सैनिक स्कूल है सरकारी, उसमें अमेठी एक सरकारी सैनिक स्कूल है उत्तर प्रदेश में। क्लियर। तो इसमें मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा सो दैट आपको पता रहे कि कितने नंबर पर आपका टारगेट अचीव हो जाएगा जाने का। जिन बच्चों को तैयारी करनी है हॉस्टल के थ्रू, तो आप इस नंबर पर डायल करके कॉल करके प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। हम लोग डंके की चोट पर सिलेक्शन कराते हैं, तैयारी नहीं सिलेक्शन कराते। RMS CET 2024 सैनिक स्कूल और यूपी सैनिक स्कूल। क्या डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए बच्चे की 1 अप्रैल 2013 के बाद की डेट ऑफ बर्थ है, तो इन तीनों स्कूल्स के लिए एलिजिबल है। और अगर कक्षा 9 की बात करूं मैं तो 1 अप्रैल 2010 के बाद की, ठीक है। तो इन तीनों स्कूल एंट्रेंस टेस्ट को अगली साल दे सकता है और आप हॉस्टल के थ्रू आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। जो बच्चे लाइव के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो लाइव के लिए भी सेम चीजें रहेंगी, आप लाइव क्लास की भी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करके आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन लाइव का देखिए। हमारे यहाँ सबसे बेस्ट लाइव क्लास होती है। ऐसा नहीं है आपको एक लिंक शेयर कर दिया, ठीक है, उस पर देख लो अपना एक शो चल रहा, नहीं, हमारी लाइव क्लास सबसे बेस्ट है। अगर आप हमारी लाइव क्लास से बच्चा सीरियस है तो घर से भी सिलेक्शन हो जाएगा, बस आपको सीरियस होना पड़ेगा। तो जल्दी से एनरोल कर लो लाइव क्लासेस में, क्योंकि फाउंडेशन बैच वगैरह सबके बैच अभी स्टार्ट हो रहे हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, अभी आप अपनी सीट को बुक कर लो क्योंकि डिस्काउंट वगैरह शुरुआत में रहते हैं, बाद में फिर इनकी कॉस्टिंग आपको महंगी पड़ती है, फिर आपको पैसे भी देने होते हैं। क्लियर। चलिए आपके सामने मैं लेके आया हूं, देखिए सैनिक स्कूल अमेठी उत्तर प्रदेश राउंड 1 मैं बात कर रहा हूं, राउंड 1 और ये कक्षा 6 की बात हो रही है, क्लास 6 की, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हैं क्लास 6 लिखा हुआ होगा, ठीक है भाई। यहाँ पे क्लास 6 नंबर से आप देख सकते हैं, ये रहा नंबर 6, मार्क्स देख लीजिए कितने हैं। तो देखो सबसे पहले होम स्टेट की बात करेंगे तो 266 डिफेंस कैटेगरी में, 259, 241 SC में, 204 ST में और 200 आपका 67। क्लियर, 267, ठीक है। तो 267 यहाँ पे आपका हो गया, ये रहा। तो आप देखेंगे डिफेंस में और शुरुआत में कोई ज़्यादा आपको अंतर नजर नहीं आएगा। वहीं अगर मैं बात करूँ अदर स्टेट में, 278 अदर डिफेंस का हो गया, बिहार का 270 हो गया बिहार अनरिजर्व कैटेगरी में, 252, 224। तो ये अलग अलग स्टेट्स की है। फिर यहाँ पे अगर 4 से चलेंगे, 4 तक हो गया। फिर 5 में आप यहाँ से आ जाइए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आप सारी कट ऑफ को ध्यान से वीडियो को पॉज करके देख लीजिए किस राज्य की किस में कट ऑफ है। ये गर्ल्स की कट ऑफ है, ठीक है, ये गर्ल्स के मार्क्स है, गर्ल्स की कट ऑफ है। तो सबको आप एक कॉलम में गर्ल्स लिखा है, एक बॉयज, आपको नंबर राउंड नंबर 1 हो गया। राउंड 2 पे आते हैं। राउंड 2 पे कट ऑफ ये गई। राउंड 2 पे आप देखेंगे 257 पे कट ऑफ आ चुकी है, होम वालों की 257 और अनरिजर्व में 253 आ चुकी है, सॉरी डिफेंस में 253, ठीक है। अनरिजर्व में 257, OBC कैटेगरी में अगर मैं बात करूं 253 आ चुकी है, 253। तो इस तरह से ये कट ऑफ नीचे आ चुकी है। गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स की 271 पे है, देखो गर्ल्स की, ठीक है, यहाँ पे 249, ये गर्ल्स कैटेगरी में आ चुकी है, ठीक है। अदर स्टेट्स की अगर मैं बात करूं, अदर स्टेट्स की सारी कट ऑफ यहां से आप देखिए। अदर स्टेट कहते हैं तो यूपी में बाहर के बच्चे आएंगे। देखो यूपी में भाई यूपी वाले बाहर भी जाएंगे और यूपी में भी बाहर के बच्चे आएंगे, ठीक है, बिहार के बच्चे बहुत सारे आते हैं। तो उनके लिए ये अदर स्टेट्स की है। जैसे उत्तराखंड से है 257 है, राजस्थान से 256, मणिपुर से 248, मध्य प्रदेश से 257, इस तरह से कट ऑफ ये बनती है, ठीक है। और ये कॉलम किसका है, गर्ल्स का है। क्लियर। चलिए राउंड 2 हो गया। राउंड 3 में आइए। राउंड 3 में अगर देखें तो 254 अनरिजर्व कैटेगरी में कितने पे आ गए, 254 पे, ठीक है। और डिफेंस पे कितने आ गए, 250 पे, अगेन OBC पे 250 पे। तो बार बार जब मैं कहता हूं कि 250 एक सुरक्षित स्कोर होगा, क्योंकि आखिरी में एक राउंड और आता है, उसके बाद 250 पे कट ऑफ चली जाती है अनरिजर्व कैटेगरी की। अदर राज्य में और भी कम चली जाती है। तो फिर भी आप मान के चलिए कितनी भी स्थिति विकराल हो, कितनी भी बेकार स्थिति हो, लेकिन आप 250 को नंबर आपको लेके ही आने हैं। अगर आपको सरकारी सैनिक स्कूल एक इज्जत के साथ चाहिए, ठीक है, बाद में हो सकता है वेटिंग में तुक्का लग जाए, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको 250 तो ठान के चलना होगा एग्जाम में, ठीक है। 250 का स्कोर आपको बनाना ही होगा, तभी जाके आपको
सरकारी सैनिक स्कूल मिलेगा, सरकारी सैनिक स्कूल मिलेगा। 33 सैनिक स्कूल हैं जिनमें जब आपको कल को 12th पास करेंगे तो आप बता पाएंगे, एक देखो एक ओनर के साथ बताएंगे कि मैं अमेठी सैनिक स्कूल से पढ़ा, और जब एनडीए का आपका पैनल होता है वहां पे तो उसको लगता है हाँ अमेठी सैनिक स्कूल इज नॉन, लेकिन आपने बताया मैं दयानंद गोपाल कृष्ण गोखले वाले कुछ इस तरह के स्कूल नाम से बता दिया, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं। वो कहेगा ये कौन सा स्कूल है? फिर आप अपना इंट्रोडक्शन देते रहोगे, सर ये ऐसा खुला था, ऐसे हुआ था, ये नया सैनिक स्कूल खुला था, आप बताते रहो, कितनी बिल्डिंग आते रहो, लेकिन उसको यकीन नहीं होगा। लेकिन जब वो बताएगा मैं मिलिट्री स्कूल धौलपुर से पढ़ा हूं, उसके बाद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये फर्क होता है सरकारी सैनिक स्कूल में, प्राइवेट सैनिक स्कूल में। इस बात को ध्यान रखना भाई, क्योंकि देखो आर्मी वगैरह में, एनडीए वगैरह सिटीज में, इनमें क्या होता है, एक सीनियरिटी जूनियरिटी बहुत चलती है। तो जितने भी कमीशन में बैठे हुए हैं ऑफिसर हैं, मुझे लगता है अभी आने वाले 50 सालों में प्राइवेट सैनिक स्कूल से एक भी नहीं बैठने वाला, ठीक है। तो ऐसे में अपने आप में ये बात साबित हो जाती है कि सरकारी सैनिक स्कूल का महत्व कितना है। क्लियर? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। राउंड 1 में कक्षा 9 की अगर मैं बात करूं, क्लास 9 की, ठीक, 358, 350, 352। अदर स्टेट की कोई कैटेगरी नहीं लगी इसमें, 352 होम स्टेट, अदर स्टेट की वैकेंसी नहीं थी 9th में। राउंड 2 में अगर मैं बात करूं तो 350, और राउंड 3 में अगर 342, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी उत्तर प्रदेश होम की है। तो ये रही कक्षा 9 की कट ऑफ, ठीक है। जिस बच्चे को कट ऑफ से डर लग रहा है, उसको लगता है कि नहीं मेरे पास अगला चांस है और मुझे अगले साल पक्का करना है, तो 1 अप्रैल 2013 की बात है, ये डेट ऑफ बर्थ की बात की, या 1 अप्रैल 2010 कक्षा 9 के लिए हमारी एकेडमी में आइए, सिलेक्शन लेके जाइए। बस 90% से ज़्यादा सिलेक्शन रेशो है हमारा, 90% से ज़्यादा सिलेक्शन रेशो हमारी एकेडमी का। बहुत सारी एकेडमी ऐसी है आजकल ये ट्रेंड चल गया है। आप पूछोगे कितने सिलेक्शन, कह 50, लेकिन आपने क्वेश्चन कर लिया 2000 में से 50, क्या है ये बिल्कुल खत्म है, ये रिजल्ट बिल्कुल खत्म है, शून्य रिजल्ट, किसी काम का नहीं है ये, ठीक है। आपको इस तरह के रिजल्ट से बचना है, इस तरह की भ्रमित कर देते हैं आपको, ऐसे उपचार, ऐसे प्रचार से बचना है। और आपको एक ऐसी एकेडमी ज्वाइन करनी है जहां पे सिलेक्शन परसेंटेज बहुत ज्यादा हो। चाहे वहां पे किसी एकेडमी में 500 बच्चे हैं, अगर वो एकेडमी 400 सिलेक्शन दे रहे हैं तो उससे बड़ी एकेडमी नहीं है भाई। लेकिन ऐसी एकेडमी है क्या? मुझे तो नहीं लगता। 500 बच्चे हैं, वही पढ़ने वाले होते हैं 20, 30, 50 बच्चे, हो गए सिलेक्शन, खत्म बात, उनका काम खत्म, पैसे सबसे। तो ऐसी लूट खसोट से आपको बचना है और आपको एक ऐसी एकेडमी का चयन करना है जो आपको डंके की चोट पर सिलेक्शन दे, आपको टॉपर बना के भेजे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।